हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.0। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस टी का। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। जो हमने वहाँ पे फॉर्मूलेस पढ़े हुए थे एक क्लास में, तो उसमें एक फॉर्मूला था कोशेंट रूल का, जिसमें जब दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हुए होते हैं उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो यहाँ पे दो फंक्शन है जो कि डिवाइड में लिखे हुए हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड। जब दो फंक्शन हो और वो डिवाइड में लिखे हुए हों तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे तो आता है सेकंड का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पे सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जब दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हुए हों। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड फंक्शन इसको लेंगे एंड फर्स्ट फंक्शन ये है, वो आपको दिख ही रहा है कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा सेकंड का स्क्वायर। सेकंड क्या है, ये है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, सेकंड का स्क्वायर हो गया ये। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है, सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन ये है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी। ओके, इसके बाद में क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं माइनस साइन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी। ओके, और फिर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इस फॉर्मूले का आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी। जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में। सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी, और लास्ट क्लास में क्वेश्चन था हमारे पास। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, बट यहाँ पे क्या लगाना होगा, चेन रूल। तो साइन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा कॉस, एंगल क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी। ओके, लेकिन क्योंकि हमने एक्स के टर्म में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई करेंगे। तो ये जो है एक्स की जगह पे आ रहा है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, चेन रूल में इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कि ये कितना आ गया, ए। तो इसके डिफरेंशिएशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, कुछ नहीं किया यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब ये एक्स यहाँ पे आ रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिफरेंशिएशन साइड में निकाल दिया। ओके, माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या आ रहा है, सी एक्स प्लस डी, तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, फिर क्या आएगा यहाँ पे, साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, और फिर हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो सी क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इस तरीके से होगा सिमिलरली, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, डी कांस्टेंट है तो उसका 0, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इसका डिफरेंशिएशन सी। फिर से देख लीजिए एक बार, डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स का 1 और डी का 0, तो यानी कि कितना आया है हमारे पास, सी। ओके, अब यहाँ पे जो डिवाइड में लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ये लीजिए हमारे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस स्टेप में बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन सॉल्व किया है। ओके, इसका हो गया हमारे पास, साइड में ए आया, इसका हो गया साइड में सी आया। ओके, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये देखिए बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड, है ना, इसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों तरफ, तो सेपरेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे टर्म से डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पहले मैं इसको अलग अलग करके लिख लेती हूँ। इसके साथ में ए भी लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, और इंटू में क्या लिखा हुआ है, साइन सी एक्स प्लस डी, और साथ में क्या लिखा हुआ है सी। ठीक है, ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेपरेट। यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो यानी कि स्क्वायर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, और ये आ जाएगा हमारे पास कॉस सी एक्स प्लस डी। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये हमारे पास है डिनोमिनेटर में, सेपरेट कर दिया इसको। अब सेपरेट हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो जस्ट इसको इस तरीके से लिख के सेपरेट कर दिया। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये देख लेते हैं कि यहाँ पे विजिबल है या नहीं है। ओके, तो ये काफ़ी विजिबल है, नीचे भी आ सकता है, तो चलिए नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये टर्म और ये टर्म क्या हो सकती है, कैंसिल आउट। तो हम इस टर्म को क्या कर देंगे, कैंसिल। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए, उस चीज़ को ध्यान से रखना, ए लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉस ए एक्स प्लस बी है, तो ये आ गया कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, ये टर्म हो गया ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ है, और ये टर्म हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब 1 कॉस, तो 1 कॉस क्या होता है, सेक, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सेक एंगल क्या है, सी एक्स प्लस डी है, राइट। इस टर्म से टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म बचा एज इट इज़, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 1 कॉस है, तो उसको हमने क्या लिख दिया, सेक। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी है, इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे देखो साथ में सी भी लिखा हुआ है, तो उसको भी लिख देते हैं सी। यहाँ पे क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, राइट। इसको देखो, साइन अपॉन कॉस, एंगल कैसा है, सेम, सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 10 सी एक्स प्लस डी। साइन अपॉन कॉस क्या लिख दिया, 10, राइट। तो यहाँ पे हमने ये सी जो है इसको थोड़ा सा बाहर लिख लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे, प्लस सी, और ये जो है हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आएगा सी प्लस सी। ओके, अब ये हो गया हमारे पास 10, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया। 1 कॉस क्या हो जाएगा, सेक, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, राइट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। एक बार फिर से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले को लिया, इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन किया, साइन का कॉस हो गया, इस टर्म का हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया, ए आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कॉस का माइनस साइन हुआ, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई किया, सी आ गया। ओके, इस टर्म को सेपरेट कर दिया दोनों में, ये हो गया, स्क्वायर को हमने ऐसे करके लिख लिया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये टर्म तो चला गया। ऊपर का टर्म हमने ऐसे लिखा, इसको लिख दिया 1 कॉस सी एक्स प्लस डी को सेक सी एक्स प्लस डी। सिमिलरली यहाँ पे इस टर्म को एज इट इज़ लिखा, सी साथ में लिखा हुआ है, साइन अपॉन कोस 10 हो गया, और 1 कोस क्या हो गया, सेक, और ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ओके, तो इनको रफ कर देते हैं, जो कि अपने साइड में रफ वर्क किया है। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्लास में हम आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।